नेक्स्ट देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 26। द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी 63। कि अगर आपके पास एक एपी है और उसकी फर्स्ट 7 टर्म्स का सम, तो हमने कहा भाई इसका मतलब S7 की बात कर रहे हो आप। S7 हमें गिवन है 63, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म्स इज 161। अब इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। देखो A1 A2 A3, ऐसे कहीं ना कहीं बीच में A7 आएगा। हाँ जी सर, तो मैंने कहा बेटा यहां से लेके यहां तक जो 7 टर्म्स है इनका सम 63 है। ओके, इसके बाद में जो 7 टर्म्स आएंगी कौन कौन आएगी? A8 आएगी, A9 आएगी, A10 आएगी, ऐसे करते करते A14 आएगी। मतलब यहां से लेके यहां तक की जो एपी है A1 से लेकर A14, उसका सम हमें पता होना चाहिए ना। बट आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है? सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म, मतलब A8 से लेकर A14 तक की जो टर्म्स हैं उनका सम 161 है। तो क्या आप मेरे को A1 से लेकर A14 का सम बता सकते हैं? हाँ जी सर, जरूर बता सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 63 प्लस 161। हाँ जी बताइए जरा, किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, चलो तो ये हो जाएगा 224। तो मैंने कहा भाई नेक्स्ट 7 टर्म्स का मतलब है कि A8 से लेकर डॉट 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 A14 तक जो ए टर्म्स बनी है उनका सम हमें दे रखा है क्वेश्चन ने 161 है ना। हाँ जी सर, ओके। नाउ टोटल हमारी 14 टर्म्स हो गई, तो S14 हमारा हो गया 63 प्लस 161 इक्वल में आपके पास आ गया 224। ये बात समझनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, बाकी कोई नई बात नहीं है, बाकी तुम्हें सब आता है। फाइंड 28th टर्म, तो आपने कहा देखो 28th टर्म पता करनी है तो ए और डी पता करें या तो हम, या सुनो, अगर ए और डी पता है तो हम पता कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ए और डी नहीं आ रहे हैं तो हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ सकता है। तुमने कहा दोनों बात हमारे लिए बहुत इजी है, तो फटाफट सोल्व करते हैं। तो भाई देखो, आपको एक कंडीशन ये गिवन है, सेकंड कंडीशन ये गिवन है, क्योंकि जब आपको दो वेरिएबल पता करने होते हैं तो दो कंडीशन पता होनी चाहिए, है ना। तो आप एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में डी। ओके, नाउ एन की वैल्यू 7 है, एन की वैल्यू 7 है, ना तुम्हें ए पता है ना डी पता है, बट S7 जरूर पता है। वो कितना है तुम्हारा? 63। तो आपने एन की जगह 7 रखा तो S7 हो गया बेटा जी, दैट इज 7/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए पता नहीं प्लस n-1। अरे सर एन की वैल्यू तो पता है। मैंने कहा वाह वेरी गुड, एन की वैल्यू पता है तो रख दो। क्या है एन की वैल्यू बेटा जी? 7 है ना। तो 7-1 इंटू में डी। देखो कई बार क्या है, अब तुम कई बार सोच रहे हो सर इतना आराम से क्यों बता रहे हो भाई। मेरे को एक बच्चा है जो 11th क्लास की वीडियो जो अपने हैं उनके अंदर पूछ रहा है कि सर 10 2x का होल स्क्वायर हुआ था, तो आपने इसको 10² 2x क्यों लिखा है? मैंने कहा यार ये बात तो बड़ी खतरनाक पूछ ली तूने बेटा, इसको तो मेरे को 10² 4x लिखना चाहिए था, 4x स्क्वायर, है ना। कि 10 का भी स्क्वायर 2x का भी स्क्वायर, है ना, बचपन की तरह। भाई जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात हो रही है तो जब उसका स्क्वायर हो रहा है तो उसी का स्क्वायर होता है, ना कि एंगल का स्क्वायर होता है ना। ये बात अब मुझे नहीं पता थी कि बच्चे को नहीं पता है। भी छोट स्टार्टिंग के वीडियो में तो बता दी जाती है, बट ऐसा थोड़ा ना कि मैं हर एक क्वेश्चन में ये बात बताऊं तुम्हें। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो भाई और भी डीपली पढ़ा लेते हैं इनको, जिनको पढ़ना है उनका भला तो हो। तो देखो आपने कहा S7 की वैल्यू 63 है, इक्वल में 7 में 2 का डिवाइड जा नहीं रहा, मैंने कहा फिर भी एक बार रख लो यहाँ पे इसको। यहाँ बच्चा 2a प्लस 6d। आपने कहा सर इस 2 का डिवाइड 2a और 6d दोनों में हो सकता है। मैंने कहा वेरी गुड, 2 का इधर मल्टीप्लाई भी हो सकता है। मैंने कहा यार कैलकुलेशन कम करते हैं, क्यों ना बेटा जी इधर डिवाइड कर ले। तो इस 2 का डिवाइड जब बीच में प्लस हो रहा हो या बीच में माइनस हो रहा हो तो सभी टर्म्स में से कॉमन लेके एक डिवाइड किया जाता है, मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता है। ओके बेटा जी, तो आपने कहा ठीक है सर। ये हो गया 63 डिवाइड बाय 7, इस 7 को डिवाइड में भेज दिया, इक्वल में 2 का डिवाइड 2a में किया a बचा, प्लस 2 का डिवाइड 6d में किया 3d बचा, और 7 9 63 होता है, तो यहां से a प्लस 3d की वैल्यू क्या आ गई भाई? 9 आ गई। तो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। हाँ जी, किसी को दिक्कत? थोड़ी बहुत? कोई दिक्कत नहीं है, चलो वेरी गुड। नाउ सेकेंड कंडीशन, मुझे S14 पता है 224, तो मैंने फॉर्मूला लगाया, तो ये हो गया S14 इक्वल में 14/2 2a प्लस 14-1 इंटू में डी। हाँ जी बताइए फॉर्मूला सही लिखा है? तो S14 है 224 इक्वल में 2 से डिवाइड हो गया सर 7, मैंने कहा वेरी गुड। ये हो गया 2a प्लस 13d। ओके, नाउ
7 इधर डिवाइड में भेज दो तो 2 2 4 डिवाइड बाय 7 इक्वल में 2a प्लस 13d। क्या भाई 7 का डिवाइड जाएगा, 7 2 जा 14, 7 3 जा 31 टाइम जा रहा है, तो 31 इक्वल में आ गया 2a प्लस 13d। हाँ जी देखो, मैं तुमसे बार बार पूछूंगा, अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझसे पूछ ले। क्या हुआ, गलत कर दिया क्या? 7 3 जा 21, 7 2 जा 14। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, ये यही रुक जाते हैं अपन, आजकल जल्दी नहीं करते अपन ना। तो यहां से आपने कहा सेकेंड इक्वेशन बन गई 2a प्लस 13d इक्वल में 32। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बेटा, इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, दोनों इक्वेशन में वेरिएबल कौन है भाई? a और d है। तो हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या इनकी वैल्यू पता की जा सकती है? तो आपने कहा जरूर की जा सकती है सर। मैंने कहा वाओ, ऐसे बच्चे ही चाहिए मुझे, है ना, जो बता सकते हैं। तो आपने कहा जरूर। तो मैंने कहा देखो भाई, अब मैं यहाँ पे क्या हुआ, स्लाइड कॉपी कैसे नहीं हुई भाई? हाँ अब हो गई, चलो फिर नाउ देखो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 3d इक्वल 9, a प्लस 3d इक्वल में 9। ओके, सेकेंड इक्वेशन क्या है बेटा जी, 2a प्लस 13d, 2a प्लस 13d इक्वल में 32। हाँ जी, सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, दिस इज आवर इक्वेशन 1, दिस इज आवर इक्वेशन 2। तो आपने कहा देखिए सर, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, a के कोफिशिएंट इक्वल कीजिए और इसके नीचे लिख दीजिए, फिर सोल्व कर लेंगे। तो मैंने कहा हो गया भाई, देखो 2a प्लस 6d इक्वल में 18। जब इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया जाता है किसी कांस्टेंट से तो वो सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करता है भाई। ओके नाउ अब इक्वेशन 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना, तो इसके साइन चेंज हो, माइनस माइनस माइनस, 2a से 2a कैंसिल, 13 माइनस 6 कितना होता है, 7 होता है। वेरी गुड, 7d आ गया इक्वल में 32 में से 18 माइनस करेंगे तो 2 यहाँ बचेगा, 2 वहाँ 4 और 12 14 आ गया, है ना। तो यहाँ से आपके d की वैल्यू आ गई बेटा जी 14/7, दैट इज 2। ये 7 है भाई, तो d की वैल्यू आ गई है 2। अब d अगर आपका 2 है तो आप इक्वेशन 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, वो आपकी मर्जी है। तो आपने कहा बाय इक्वेशन 1 हम अगर यहाँ पे बात करें तो देखिए भाई a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल में 9, तो ये हो गया a प्लस 6 इक्वल में 9, और यहाँ से a की वैल्यू आ गई है बेटा 9 माइनस 6 इक्वल में 3। तो आपके पास एक एपी है जिसकी a पता है, मतलब फर्स्ट टर्म पता है, d पता है, और आपसे 28th टर्म पूछ रहा है। तो आपने कहा देखिए, एक an होता है जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू में d। यहाँ पे हमें n की वैल्यू 28 है, a की वैल्यू आपकी 3 है और d की वैल्यू आपकी क्या है बेटा जी 2 है। तो आपका a 28 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 28 माइनस 1 इंटू में d। तो ये हो गया 3 प्लस 27 इंटू 2, 27 इंटू 2 54 होता है क्या? तो आपने कहा यस, तो 3 प्लस 54 हो गया, और 54 में 3 प्लस करने पे क्या आएगा, 57 आएगा। और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, है ना। द nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन। अब आपको nth टर्म बता रखी है, मतलब an बता रखी है भाई, nth टर्म को an बोलते हैं, जो क्या है आपकी -4n प्लस 15। अब इसमें अगर आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगी, n की वैल्यू 2 रखेंगे सेकंड टर्म आएगी, n की वैल्यू 3 रखेंगे थर्ड टर्म आएगी। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो आपने कहा देखो फर्स्ट 20 टर्म बोला है, मतलब S20 पूछ रहे हैं। हाँ जी सर, तो मैंने कहा फॉर्मूला लगा देंगे सीधे सीधे। ओके, फिर आपके एक बच्चे ने दिमाग लगाया, देखो मैं आपको पूरी बातें बता के जाऊंगा, है ना। क्या कि बोला सर देखो मैं a पता करूंगा, d पता करूंगा, फिर मैं Sn का फॉर्मूला लगाऊंगा, दैट इज n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। मैंने कहा यस बेटा। एक बच्चा बोला सर सुनो, मैं a पता कर लेता हूं और a20 पता कर लेता हूं, तो Sn का फॉर्मूला लगा दूंगा n/2 इंटू में a प्लस an। मैंने कहा ये भी सही है, आपकी मर्जी, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। ओके, तो आपने कहा ठीक है। मैंने कहा पुट n इक्वल 1, तो आपके पास a1 आएगा, वो हो जाएगा -4 इंटू 1 प्लस 15, और दैट इज -4 प्लस 15 कितना हो गया भाई, प्लस का 11। तो फर्स्ट टर्म आ गई। हाँ जी सर। मैंने कहा पुट n इक्वल 20, क्योंकि S20 निकालना है, तो आपका a20 आ जाएगा -4 इंटू में 20 प्लस में 15। तो ये हो गया भाई माइनस का 80 प्लस का 15। हाँ जी, आंसर माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा? आपने कहा माइनस का आएगा। मैंने कहा वेरी गुड। 80 में से 15 माइनस करेंगे तो 10 में से 5 5 आ गए, 7 में से 1 6 आ गए, तो 65 आ गया। अब आपने कहा देखो भाई Sn का फॉर्मूला होता है n/2
ए प्लस ए एन, हाँ वो कर्ली ब्रेसिट लगा सकते हो, वो राउंड ब्रैकेट लगा सकते हो, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया है ना। चलो फिर, तो आपका एन तो 20 है भाई, ओके। ए आपका कितना है भाई, 11 है, और ए 20 कितना है आपका, -65 है। तो आपने कहा देखो भाई यहाँ से एस 20 हो गया 20/2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन, मतलब 11 प्लस -65। जब भी नेगेटिव टर्म आती है तो ब्रैकेट यूज में ले लिया करो। तो ये हो गया 10 इंटू में 11 -65, ओके। तो यहां से देखिए जरा, 10 इंटू में -55, सॉरी 54 हो जाएगा क्या, अरे 65 में से माइनस करेंगे तो, हाँ जी सर। और मैंने कहा -54 से जब 10 को मल्टीप्लाई किया जाता है तो -540 आएगा क्या, आपने कहा जरूर सर। मैंने कहा वाह, अपना आंसर आ गया। क्लियर हुआ क्या सबको, समझ में आया, इजी सा था, हाँ जी सर ये तो बहुत इजी था। मैंने कहा वेरी गुड। कोई भी डाउट कमेंट करके पूछें। वीडियो पसंद आ रहे हो, समझ में आ रहा है तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है तुम्हें। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1505 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड इट्स 25th टर्म। देखो आपको कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, तो आपने कहा S14 की बात हो रही है, वो कितना है आपका 1505, ओके। फर्स्ट टर्म 10 है, मतलब ए की वैल्यू 10 है, और आपसे 25th टर्म पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली आपने कहा ए और डी पता होगा तो ही कर सकते हैं। मैंने कहा ए तो पता है, डी पता करके लाना है, तो आप ये वाला इसी के अंदर फॉर्मूला लगेगा, और तो कहीं आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपने कहा इसमें फॉर्मूला लगाते हैं एस एन का। क्या होता है भाई, n/2 इंटू में क्या आएगा बेटा जी, 2a प्लस n-1 इंटू में d आएगा, ओके। नाउ देखो एस एन की वैल्यू पता है, n की वैल्यू 14 पता है आपको, तो S14 हो जाएगा, लो लिख के दिखा देता हूं, S14 इक्वल में 14/2 2 इंटू में a दैट इज 2 इंटू में 10 प्लस 14 -1 इंटू में d। S14 की वैल्यू 1505 इक्वल में 2 का डिवाइड जाएगा 7 टाइम, इंटू में 2 इंटू 10 20 प्लस 14 -1 13, तो 13 इंटू डी हो गया, ओके। अब देखो या तो इस 7 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो या इधर डिवाइड में भेज सकते हो, तो मैंने कहा डिवाइड में भेज देते हैं, डिवाइड हो तो रही है। अरे 1505 में 7 का डिवाइड जाएगा, क्योंकि ये रूल है कि लास्ट डिजिट का डबल करके रिमेनिंग नंबर में से माइनस करते हैं तो वो नंबर पता चल जाता है कि 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो 1505 में जब आप 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14 होता है, फिर 1 बचेगा, 7 1 जा 7, 10 में 3 बचेगा, 5 जब, हाँ हो गया। तो 1505 डिवाइड बाय 7 इक्वल में आपके पास है 20 प्लस 13d, ओके। 7 का डिवाइड 215 टाइम जाएगा, इक्वल में 20 प्लस 13d आ गया। यहां से देखो ये d की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले 20 को उधर माइनस होने भेज दो, तो ये हो जाएगा 215 माइनस 20 इक्वल में 13d। देखो कैलकुलेशन में कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो इसलिए ये बातें बता रहा हूँ। तो 215 में से 20 माइनस करेंगे क्या बचेगा, जल्दी बताओ। 13d किसके इक्वल आएगा, 10 माइनस किया 205, फिर 10 माइनस किया 195, ओके। d की वैल्यू आ गई 195 डिवाइड बाय 13, 6 5 जा 30 है ना, हाँ 5 जा, तो चलो, तो d की वैल्यू आ गई, 1 टाइम कंप्लीट गया, फिर 5 जा, तो d की वैल्यू आ गई 15। आपने कहा क्वेश्चन का आंसर आ रहा है सर धीरे धीरे, मैंने कहा कैसे बेटा, बोला सर 25th टर्म पूछ रहा है, तो हम ए एन का फॉर्मूला समझा देंगे इसको। ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू में d, और 25th टर्म की बात हो रही है तो n की वैल्यू 25 है, इक्वल में a प्लस 25 -1 इंटू में d, वैल्यू पुट कर देते हैं, a की वैल्यू 10 प्लस 25 -1 24 इंटू में d कितना है 15, ओके। तो ये हो गया 10 प्लस 25 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 आएगा, और यहां से ये आंसर आ गया 370। ये आपका 25th टर्म है इस पर्टिकुलर एपी की, जिस एपी में 14 टर्म्स का सम क्या आ रहा है 1505 आ रहा है, और उस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है 10 है, ओके। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 29 में 2 पार्ट्स हैं, तो क्वेश्चन नंबर 29 के 2 पार्ट कर लेते हैं, है ना। पहले पार्ट का डिस्कशन यहाँ कर लेंगे, और मैं इनको इरेज कर देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई काम का नहीं है अपने पास ही। चलो नाउ, और इसमें से मैं फर्स्ट पार्ट इरेज कर देता हूँ,
है ना, कोई काम का नहीं है ना अपने पास। चलो, अरे रे, क्या हो गया ये? कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम पास भी कर लेना चाहिए कभी कभी, लगातार पढ़ रहे हो तुम सुबह से ना। ऑब्वियसली मैं इतना तुम पे ट्रस्ट करता हूँ कि तुम वीडियो देखने बैठे हो तो पढ़ने ही बैठे हो, है ना। चलो फिर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। देखो फर्स्ट टर्म को हम ए बोल सकते हैं, और पेन का डार्कनेस बढ़ाना ही पड़ेगा, इतने में मजा नहीं आ रहा है। देखो फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास बेटा जी, 17। लास्ट टर्म को एल बोलो या फिर ए एन बोलो, बात एक ही है ना। nth टर्म बोल सकते हैं अपन, 350 है। ओके, ये 5 अच्छे से नहीं लिखा है अपन ने, चलो लिख लेते हैं। ओके बेटा जी, नाउ इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस का मतलब डी होता है इज 9। ओके, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मतलब क्या कह रहा है। मैंने कहा एक एपी है जिस एपी में 17 से स्टार्ट हो रही है, बीच में कुछ टर्म है और लास्ट में लिख दिया 350। ओके, तो पूछ रहा है इसमें कितनी टर्म्स लिखी हुई है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, और उनका सम बता दीजिए। तो देखो आपको पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी पड़ेगी, एन की वैल्यू, जो भी एन की वैल्यू आएगी वही ये nth टर्म है। मान लो एन की वैल्यू आ जाती है, मान लेता हूं मैं 35, मान लिया मैंने, है ना। तो ये कौन सी टर्म है, 35th टर्म है, तो ए 35 हो गया है। फिर हम ए 35 और ए पता हो तो 35 टर्म्स का सम निकाल सकते हैं क्या, आपने कहा जरूर। तो मैंने कहा चलो फटाफट कलाकारी करते हैं, तो ये हमें पता नहीं ना कौन सी टर्म है, तो ये पता करते हैं अपन। चलो ना, तो आपने कहा देखो सर, हमने कहा ये nth टर्म है, तो ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। हाँ जी, बताइए जरा इस फॉर्मूले से आप क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं। एक बार थोड़ा सा अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि ये फॉर्मूला लगा रहे हैं सर, क्योंकि ए एन की इंफॉर्मेशन दे रखी थी इसलिए हम ए एन का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो इससे हम क्या पता करना चाहते हैं। हाँ जी, वेरी गुड, हम इससे एन की वैल्यू पता करना चाह रहे हैं। तो ए एन आपका क्या है, 350। अरे वाह, ऊपर जा रहा है, देख तू क्या मजे ले रहा है अभी। इक्वल में 17 प्लस एन पता नहीं, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू पता है 9। तो देखो 17 प्लस हो रहा है और यहाँ पे 9 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर की टर्म्स के साइन वही रहने वाले हैं। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 350 इक्वल में 17 प्लस 9n माइनस 9। हाँ बेटा, पहले तुम 17 को माइनस करने भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर 9 का डिवाइड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा भाई देखो 17 माइनस 9 करने पे क्या आएगा, 17 में से 9 हटाएंगे तो 8 बचेगा प्लस 9n। अब 8 को इधर भेज देंगे तो 350 माइनस 8 हो जाएगा इक्वल में 9n। यहां से 9n की वैल्यू आ जाएगी 342 और n की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 342 अपॉन में 9। ओके, तो 342 में 9 का डिवाइड करेंगे तो 38 हमारा आंसर आ गया। ओके ठीक है, ये बात कोई दिक्कत नहीं कर रही तुम्हारे को, डिवाइड तो कर ही सकते हो ना। आपने कहा देखो सर n पता है, तो an अगर 350 है तो इसका मतलब A38 की वैल्यू क्या है 350, और इस एपी में 38 टर्म्स हैं, तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे हम n अपॉन 2 ए प्लस ए एन। यस और नो, हाँ। तो एस 38 क्या हो जाएगा आपका 38 अपॉन 2 इन टू में ए कितना है भाई 17 प्लस ए एन, मतलब ए 38 कितना है 350। 2 से 38 कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 9 जा, इन टू में 17 में 350 ऐड करोगे 367 आएगा कि नहीं आएगा भाई। अरे इतनी कैलकुलेशन तो आती ही होगी। हाँ जी सर, और 19 को जब आप 367 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक काम कर सकते हैं आप 20 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर सकते हैं, सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आंसर आ गया 6973। तो इस एपी में जितनी भी टर्म्स हैं 17 फर्स्ट टर्म है, 350 लास्ट टर्म है, और वो ये कितनी टर्म्स हैं इसके अंदर 38 टर्म्स हैं, और इन 38 टर्म्स का सम कितना है 6973। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए इसी का सेकंड पार्ट। द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपीआर -5 एंड 45। तो आपने अगेन कहा फर्स्ट टर्म का मतलब ए होता है, दैट इज -5। लास्ट टर्म का मतलब हम ए एन समझते हैं, दैट इज 45। ओके, इफ द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन एपी इज 120, मतलब -5 पहली टर्म है और इस एपी की लास्ट टर्म 45 है, इन सभी टर्म्स का सम जो प्लस आया वो कितना आया है आपके पास 120। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अब तुम n की वैल्यू बताइए, हमने कहा ठीक है, एंड द कॉमन डिफरेंस, और d की वैल्यू भी बताइए। आपने कहा सर अब क्या करेंगे, फंस गए अपन। मैंने कहा देख भाई
आपको ए एन दे रखा है, ए दे रखा है, हाँ, फिर आपको एस एन दे रखा है, ये क्या दे रखा है, एस एन, नंबर ऑफ टर्म्स तो पता ही नहीं ना, एस एन दे रखा है, आपने कहा जरूर, तो मैंने कहा ए एन का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, एस एन का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अब आपको नहीं पता किसका लगाना है, तो जैसा आपका मन करे, आप एस एन लगाना चाहो तो एस एन लगा लो। आपने कहा सर देखो ए एन भी लगा सकते हैं, मैंने कहा यस बेटा। सर एस एन लगाते हैं, मैंने कहा क्यों, रीजन सुनो आप। वो थोड़ी खांसी आ गई थी ना इसलिए। हाँ, एस एन का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, एस एन का फॉर्मूला इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि देखो भाई एन अपॉन टू होता है, ए होता है, ए एन होता है, बड़े वाला भी लगा सकते हैं, छोटे वाला भी लगा लेते हैं अपन। देखो इसमें आपको ए पता है, ए एन पता है और एस एन पता है, हाँ सर, तो इसमें सिर्फ एन नहीं पता, तो एन की वैल्यू आ जाएगी। वाह यार कितने समझदार हो गए तुम लोग। अब कोई बच्चा यहाँ पे ए प्लस ए एन माइनस डी, ए माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाए तो थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्वेश्चन को समझना है, कौन सा क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कब लगाना है, और ये बात सिर्फ समझने से आ सकती है, रटने से नहीं आएगी, है ना। तो आपने कहा एस एन पता है 120 है, एन नहीं पता तो एन अपॉन टू लिख लेते हैं, ए पता है -5 है, ए एन पता है +45 है। तो आप ये 2 मल्टीप्लाई होने भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट एक बार ब्रैकेट का वेट करते हैं, ब्रैकेट क्या आता है, तो एन अपॉन टू इंटू में -5 + 45 + 40 होते हैं। अब आपने कहा 2 से काट दो इसको, तो 120 किसके इक्वल आ गया, 20 एन के इक्वल आ गया। भाई 2 से कट गया ना 20 टाइम, यहां से एन की वैल्यू आ गई 120 अपॉन में 20, 0 से 0 कैंसिल, तो एन की वैल्यू आ गई 6। मतलब इस एपी में ओनली 6 टर्म्स थी। कितनी टर्म्स थी, 6 टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो पता चल गई। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए अब एस एन का फॉर्मूला लगा चुके हो, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ए एन बचता है। तो ए एन का फॉर्मूला लगाया आपने, दैट इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। तो आपने कहा ए एन तो पता है 45, मैंने कहा ओके। ए पता है क्या, बोला हाँ -5, ओके, प्लस एन पता है, बोला हाँ 6 - 1 इंटू में डी। सोल्व किया, ये -5 इधर ले आओ, 45 + 5 हो गया, इक्वल 6 - 1 5 होता है, इंटू में डी हो गया 50 इक्वल में 5d। और यहां से d की वैल्यू तो हर एक बच्चा निकाल सकता है, दैट इज 50 अपॉन 5 हो जाएगा। तो आपके पास d की वैल्यू क्या आ गई बेटा जी, 10 आ गई है। तो d कितना है, 10, कॉमन डिफरेंस 10 है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 6 है। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, एक एपी है जिसकी फर्स्ट एन टर्म्स का सम दे रखा है, दैट इज 4n माइनस एन स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड थर्ड एंड 10th एंड nth टर्म। आपने कहा सर ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन नहीं लग रहा आपको, मैंने कहा हाँ लग तो रहा है, बट हर एक क्वेश्चन का एक तरीका होता है, आपको वो मेथड समझना है। मैं इसके लिए थोड़ी सी तुम्हारे साथ हेल्प करूंगा, तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। क्या है सॉल्यूशन में, आप कहेंगे देखो एस एन दे रखा है, क्या है 4n माइनस एन स्क्वायर। ओके, देखो भाई S1 क्या होता है, ए ही होता है, दैट इज A1। S2 क्या होता है, A1 प्लस A2, A1 प्लस A2। तो मैंने कहा भाई अगर मैं S2 में से S1 माइनस करूंगा, तो देखो A1 प्लस A2 में से A1 माइनस करूंगा, तो A1 से A1 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा। फिर आपने कहा अच्छा मतलब S2 माइनस S1 करते ही A2 आ रहा है, मैंने कहा यस, S1 की वैल्यू A1 होती है। तो दो क्वेश्चन तो हो गए, फर्स्ट टर्म भी आ गई, सेकंड टर्म भी आ गई, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स भी आ गई ना, S2 भी निकाल सकते हैं अपन, डायरेक्ट n की वैल्यू 2 रखेंगे। सेकंड टर्म निकालने के लिए S2 में से S1 माइनस करेंगे, या हाँ यही कर लेंगे ना, S2 माइनस S1 ही। आप A और D की वैल्यू निकाल के भी तो A2 निकाल सकते हो, वो नहीं करेंगे अपन। थर्ड टर्म निकालनी है तो आप क्या करेंगे, तो आपने कहा देखो सर एक बात बताओ S3 क्या होता है, मैंने कहा S3 होता है A1 प्लस A2 प्लस A3। मैंने कहा ओके, तो ध्यान से देखो जब मैं S3 में से S1 माइनस करूंगा या S2 माइनस करूंगा तो क्या आएगा, तो देखो सर S3 है आपका A1 प्लस A2 प्लस A3, हाँ S2 है आपका A1 प्लस A2, तो ये दोनों माइनस के होंगे तो A1 से A1 कटेगा, A2 से A2, तो डायरेक्ट आपके पास क्या बचेगा, A3। ओहो चलो फिर आपको 10th टर्म निकालनी है, तो आप क्या कहेंगे सर 10th टर्म निकालनी है, तो 10th टर्म में से 9th S9 माइनस कर देंगे तो आपके पास 10th टर्म आ जाएगी। देखो ध्यान से, थर्ड टर्म निकालनी थी तो सम ऑफ थ्री टर्म्स माइनस सम ऑफ टू टर्म्स किया, ओके।
मैंने कहा nth टर्म निकालनी है, तो आप क्या कहेंगे, एस एन में से माइनस कर देंगे इससे एक पहले वाली टर्म। 10 में से 9 टर्म माइनस करे थे ना, सम ऑफ 9 टर्म्स, तो n टर्म में से इससे एक कम क्या हो जाएगी, एस एन माइनस वन। यहां से आपको ए एन मिल जाएगी। आप इस क्वेश्चन को बेटा जी ए और डी की हेल्प से भी कर सकते हैं। जब आपको ए और डी मिल जाएगा तो सेकंड टर्म पता करना, थर्ड टर्म पता करना, 10th टर्म पता करना, वो भी आसान होता है, उससे भी कर सकते हैं, गलत नहीं आएगा उससे आंसर। ये तरीका अगर हम लगाते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा जल्दी होने के चांस है। तो आपने कहा देखो भाई एन की जगह 1 पुट करते हैं तो हमारा S1 आता है, वो क्या हो जाएगा 4 इंटू में 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया भाई 4 माइनस 1 इक्वल में 3। फिर आपने कहा एन की जगह 2 पुट करते हैं तो S2 क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू में 2 माइनस में 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 2 8 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो आंसर आ गया 4। आपने कहा अगर मैं S2 में से S1 माइनस करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है भाई, क्या मिलता है, ओ सर वो तो आपको A2 मिलेगा। मैंने कहा ओके, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 इक्वल में 1 और दैट इज योर A2। तो आपको A2 मिल गया, ठीक है, ये रहा आपका A2। A1 आपका मिल गया, ये रहा, यही आपका क्या होता है A1 होता है। चलो दो काम तो हो गए अपने ना। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स S2, ये रहा सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, ये भी हो गया। थर्ड टर्म निकालनी है तो आपने कहा A3 के लिए हमें S3 माइनस S2 करना पड़ेगा। S3 निकालिए, तो आपने कहा देखो 4 इंटू में 3, n की जगह 3 रख रहा हूं इसके अंदर S3 निकालने के लिए, माइनस 3 स्क्वायर माइनस S2 में कैलकुलेट करके आया हूं जिसकी वैल्यू 4 है, तो ये हो गया भाई 12 माइनस 9 माइनस 4, तो ये हो गया भाई 12 माइनस 13, 9 माइनस 4, 9 भी माइनस का 4 भी माइनस का 13, तो यहां से आंसर आ गया -1। ये आ गई आपकी A3। अब बात करते हैं किसकी भाई, किसकी बात करनी है, अरे बताइए जरा थोड़ा सा तो बताइए। तो आपने कहा 10th टर्म की बात करनी, मैंने कहा भाई देखो अगर आपको A10 निकालना है तो S10 में से माइनस करना पड़ेगा S9। तो S10 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर, ये ना 4n माइनस एन स्क्वायर ही तो था, हाँ ठीक है, माइनस S9 के लिए क्या करना पड़ेगा 4 इंटू में 9 माइनस में 9 स्क्वायर, तो लिखो जल्दी से 40 माइनस में 100 माइनस, क्योंकि इस ब्रैकेट के आगे प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ देखो 36 माइनस 81, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा ब्रैकेट, ओके। 40 माइनस 100 माइनस 60 माइनस 36 माइनस 81, माइनस का आंसर आएगा कितना आएगा भाई 45, ओके। तो ये हो जाएगा -60 प्लस 45, ब्रैकेट ओपन किया और ये आंसर आ गया माइनस का 20, ये आ गया आपका A10। 10th टर्म कितनी है माइनस की है भाई, ओके। चलो फिर ना, अब बचा हमारे पास क्या, गलती कर दी, अरे सर 60 प्लस 45 था ना तो 15 आना चाहिए ना, मैंने कहा सॉरी गलती हो जाती है भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक है, छोटी सी है, आप मत करना, आराम से करना ना। अब आपको nth टर्म पूछ रहा है तो आपने कहा nth टर्म का फॉर्मूला होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। nth टर्म में से उससे पहले वाली टर्म, समझ रहे हो, 9th टर्म का मतलब यही होता है ना, 10 माइनस 1 9 ही होता होगा, हाँ जी सर ठीक है, मैंने कहा लगाओ फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला लग गया भाई। ये तो सीधा सीधा दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर दे रखा था, ठीक है, माइनस Sn माइनस 1, तो ये हो गया 4 इंटू एन माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, जो nth टर्म होती है वो मल्टीप्लाई और उसी का स्क्वायर उसमें से माइनस करना है, ओके। कैलकुलेशन है, थोड़ी सी ध्यान रखना बस। तो ये हो गया भाई देखो, ये तो 4n माइनस एन स्क्वायर है माइनस, ये ब्रैकेट लगा रहा हूं मैं एक बार, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n माइनस 4 होगा माइनस, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो दैट इज 2n, ओके। नाउ सोल्व करो जल्दी से, 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4, इस माइनस की वजह से सबके साइन चेंज, तो माइनस का एन स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस का 2n, गलती नहीं हो जाए, ध्यान रखना भाई ये बात, ओके। चलो फिर नाउ, तो यहां से आपका an क्या हो जाएगा 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट लगा रहा हूं ये वाला, देखो भाई 4n प्लस 2n 6n हो गए, ओके, माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 5 हो गया, और बच गया क्या माइनस का n स्क्वायर, ओके सर। मैंने कहा ठीक है भाई, चलो देखते आगे क्या होता है, 4n माइनस एन स्क्वायर
माइनस की वजह से सबके साइन चेंज, तो माइनस का 6n प्लस का 5 और प्लस का n स्क्वायर, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, 4n माइनस 6n माइनस का 2n, ओके, प्लस का 5, तो ये तुम्हारा an आ गया। हाँ, इसको तुम लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो ना, 5 माइनस 2n भी लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो वही आ रहा भाई, है ना, घुमा फिरा के बात तो वहीं जा रही है। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 30। अब अगर क्वेश्चन नंबर 30 तक किसी को दिक्कत आ रही हो तो कमेंट करके पूछे, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बेटा जी।